गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आपका वेलकम है श्रीमती मोहरी देवी तापड़े कन्या महाविद्यालय के यूट्यूब चैनल पे। और हम कंटिन्यू कर रहे थे जीनोमेटिक म्यूटेशन। हम किसकी बात कर रहे थे? जीनोमेटिक म्यूटेशन की। मैं म्यूटेशन की बात कर रहा था तो हमने क्या पढ़ा था कि जीनोमेटिक म्यूटेशन मतलब जीन में होने वाले म्यूटेशन को हम क्या बोलते हैं? जीनोमेटिक म्यूटेशन। और वो जीनोमेटिक म्यूटेशन में क्या हो रहा था कि क्रोमोसोम के नंबर में क्या आ रहा था? चेंजेस आ रहा था या फिर वेरिएशन हो रहा था या न्यूमेरिकल चेंजेस हो रहा था। किसमें? क्रोमोसोम के नंबर में। तो उसको हम क्या बोल रहे थे? जीनोमेटिक म्यूटेशन। मींस न्यूमेरिकल चेंजेस हो रहे थे किसमें? क्रोमोसोम में। उसको हम क्या बोल रहे थे? जीनोमेटिक म्यूटेशन। अब जीनोमेटिक म्यूटेशन में सबसे पहले मैंने लिया था आपको यूप्लोइडी। मैंने आपसे डिस्कस किया था यूप्लोइडी। तो यूप्लोइडी का मतलब क्या था कि मल्टीप्लिकेशन होता है किसी इंटायर बेसिक सेट, पूरा का पूरा सेट क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। मींस या तो एक सेट बढ़ जाता है या फिर एक सेट वहां पे क्या हो जाता है? घट जाता है। मींस मल्टीप्लिकेशन हो जाता है पूरे इंटायर सेट का क्रोमोसोम के। मींस एक सेट या तो बढ़ जाएगा या फिर एक सेट वहां पे क्या हो जाएगा? घट जाएगा। तो उसको हम क्या बोल लेते हैं? यूप्लोइडी। मैंने आपसे डिस्कस किया था यूप्लोइडी, उसको हम क्या बोल लेते हैं? यूप्लोइडी। और यूप्लोइडी को फिर हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था, मोनोप्लोइडी, डिप्लोइडी और पॉलीप्लोइडी। तो सबसे पहले हमने क्या डिस्कस किया था? मोनोप्लोइडी मींस वहां पे सिंगल बेसिक सेट होता है क्रोमोसोम का और उसको रिप्रेजेंटेड करते हैं किसके थ्रू? 1 अक्ष के थ्रू। उसके बाद हमने बात की थी डिप्लोइडी की। मींस वहां पे 2 बेसिक सेट क्या होते हैं क्रोमोसोम के, उसको हम क्या बोलते हैं? डिप्लोइडी। और उसके बाद हमने बात की थी पॉलीप्लोइडी की। मींस 2 से भी अधिक सेट होते हैं क्रोमोसोम के, उसको हम क्या बोलते हैं? पॉलीप्लोइडी। और पॉलीप्लोइडी की जो टर्म है वो किसने दी थी? स्ट्रासबर्गर ने। उसके बाद पॉलीप्लोइडी को हमने 2 टाइप्स में डिवाइड किया था, ऑटो पॉलीप्लोइडी और एलो पॉलीप्लोइडी। ऑटो पॉलीप्लोइडी को मैंने आपको क्या बताया था कि जीनोम अगर डेराइव्ड है सिंगल स्पीसीज से, मींस वो अगर सिंगल स्पीसीज ही बनाएगा आगे भी, तो उसको हम क्या बोलते हैं? ऑटो पॉलीप्लोइडी। और अगर जीनोम डेराइव्ड था वहां पे 2 डिफरेंट स्पीसीज से, उसको हम क्या बोल लेते हैं? एलो पॉलीप्लोइडी। और अगर पॉलीप्लोइडी ओड नंबर का था तो वहां पे जो ऑफस्प्रिंग होगी वो वहां पे क्या होगी? सीडलेस या फिर वो क्या होगी? स्टेराइल होगी। मींस फर्टाइल नहीं होगी, क्योंकि वहां पे गेमिट फॉर्मेशन नहीं होगा, एम्ब्रियो नहीं बनेगा। तो वहां पे क्या होगी? वो स्टेराइल कंडीशन में होगी। अब यूप्लोइडी की हमने बात कर ली, आज हम बात करेंगे एन्यूप्लोइडी की कि एन्यूप्लोइडी क्या होता है। यूप्लोइडी की हमने बात की थी। यूप्लोइडी मैंने आपसे डिस्कस कर चुका हूं। अब यूप्लोइडी मैंने आपको 3 टाइप की बताई थी, मोनोप्लोइडी, डिप्लोइडी और पॉलीप्लोइडी। भाई इस वाले पार्ट को हम डिस्कस कर चुके हैं यूप्लोइडी को। और यूप्लोइडी मैंने आपको क्या बताई थी? मोनोप्लोइडी, डिप्लोइडी और पॉलीप्लोइडी 3 टाइप्स की होती है। और पॉलीप्लोइडी फिर फर्दर किस में होती है? भाई यूप्लोइडी है। तो यूप्लोइडी को मैंने आपको क्या बताया था कि यूप्लोइडी होता है मोनोप्लोइडी और यहां पे डिप्लोइडी और यहां पे क्या होगा? पॉलीप्लोइडी। 3 टाइप्स में हम क्या कर रहे थे? इसको डिवाइड कर रहे थे। और पॉलीप्लोइडी को फर्दर मैंने डिवाइड किया था ऑटो पॉलीप्लोइडी और एलो पॉलीप्लोइडी। किसमें? एलो पॉलीप्लोइडी। इस टाइप्स में हम क्या कर रहे थे? इसको डिवाइड किया था हमने यूप्लोइडी को। लेकिन और यूप्लोइडी में क्या हो रहा था कि पूरा का पूरा जो सेट है क्रोमोसोम का, या तो वो घटेगा या फिर वो बढ़ेगा। मींस मल्टीप्लिकेशन होगा। अब क्या होता है? 46 क्रोमोसोम है तो यहाँ पे 23 के क्या होते हैं? 2 बेसिक सेट होते हैं। अब 23 के और आ गया, एक बेसिक सेट और आ गया, एक और आ गया, तो वो बेसिक सेट पूरा का पूरा क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। तो उस कंडीशन में हम उसको क्या बोलते हैं? यूप्लोइडी। लेकिन अगर मैं एन्यूप्लोइडी की बात करता हूं तो एन्यूप्लोइडी क्या होता है कि एडिशन होगा या लॉस होगा 1 या 2 क्रोमोसोम का। ओनली 1 या 2 क्रोमोसोम का। थोड़ा ध्यान से देखना, एन्यूप्लोइडी की हम डेफिनेशन लिखते हैं तो एडिशन और लॉस ऑफ 1 या 2 क्रोमोसोम 1 और 2 क्रोमोसोम इन टोटल सेट ऑफ क्रोमोसोम तो उसको हम क्या बोलेंगे? एन्यूप्लोइडी। उसको हम क्या बोलेंगे? एन्यूप्लोइडी। अब थोड़ा ध्यान से समझना कि यूप्लोइडी और एन्यूप्लोइडी में डिफरेंस क्या होता है। यूप्लोइडी में हमने क्या पढ़ा था कि पूरा का पूरा जो सेट है क्रोमोसोम का, पूरा सेट क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। मींस या तो वो बढ़ जाएगा या फिर वो घट जाएगा। अब पूरा सेट बढ़ेगा तो मान लो 46 क्रोमोसोम है, यूप्लोइडी की बात कर रहा हूं मैं अभी, 46 क्रोमोसोम है तो 23 के 2 बेसिक सेट है। अब एक बेसिक सेट और बढ़ जाएगा 23 का, तो पूरा का पूरा सेट क्या हो रहा है? बढ़ रहा है।
तो उसको हम क्या बोलते हैं, यूप्लोडी। लेकिन एन्यूप्लोडी में मैं क्या बोल रहा हूं कि या तो एडिशन होगा या लॉस होगा 1 या 2 क्रोमोसोम का। हम यहाँ कहीं बेसिक सेट की बात नहीं कर रहे हैं, हम पूरे के पूरे सेट की बात कर ही नहीं रहे कि इसमें एन्यूप्लोडी में। हम सिर्फ क्या बात कर रहे हैं कि 1 या 2 क्रोमोसोम या तो जुड़ जाएगा या फिर उसका लॉस हो जाएगा टोटल सेट में। पूरा का पूरा जो सेट है 46 क्रोमोसोम है, तो 46 क्रोमोसोम में मैं क्या बात कर रहा हूं, पूरे सेट की तो बात नहीं कर रहा, लेकिन यूप्लोडी में पूरे सेट की बात कर रहा हूं कि पूरा का पूरा सेट क्या हो जाता है, या तो घट जाएगा या बढ़ जाएगा, तो उसको हम क्या बोलते हैं, यूप्लोडी। लेकिन एन्यूप्लोडी में क्या हो रहा है, मैं बात कर रहा हूं सिर्फ क्रोमोसोम की, एडिशन और लॉस ऑफ 1 या 2 क्रोमोसोम। मींस क्या है कि या तो लॉस हो रहा है 1 क्रोमोसोम या 2 क्रोमोसोम का, या वो 1 या 2 क्रोमोसोम ऐड हो रहे हैं किसमें, इन टोटल सेट ऑफ क्रोमोसोम में। टोटल सेट में क्या हो रहे हैं, 1 या 2 क्रोमोसोम या तो बढ़ रहे हैं या फिर क्या हो रहा है वहां पे घट रहे हैं। हम सिंगल क्रोमोसोम की बात कर रहे हैं वहां, तो अगर 46 क्रोमोसोम टोटल है तो अगर यहां घट जाएंगे तो 45 हो जाएंगे, अगर यहां बढ़ जाएंगे तो यहां पे हो जाएंगे 47। तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं एन्यूप्लोडी। मैं यहां पूरे सेट की बात नहीं कर रहा हूं। तो यूप्लोडी तो क्या होगा कि पूरा सेट क्या हो जाता है, घट जाता है या फिर बढ़ जाता है। मींस 46 क्रोमोसोम है तो यहां पे 23 के 2 बेसिक सेट होते हैं, वो बेसिक सेट क्या होते जाते हैं, बढ़ जाते हैं, मींस मल्टीप्लाई होते रहते हैं या फिर घट जाएंगे, तो उस कंडीशन को हम यूप्लोडी बोलते हैं। लेकिन एन्यूप्लोडी क्या है कि एडिशन होगा या लॉस होगा 1 या 2 क्रोमोसोम का, या तो 1 क्रोमोसोम जुड़ेगा या लॉस होगा, या 2 क्रोमोसोम जुड़ेंगे या लॉस होंगे टोटल सेट ऑफ क्रोमोसोम के। तो टोटल सेट ऑफ क्रोमोसोम हमारे पास 46 है, तो इसमें से अगर 1 या 2 क्रोमोसोम का लॉस हो जाएगा, अगर सिंगल क्रोमोसोम का लॉस होता है तो वहां पे क्या बचेंगे 45, अगर बढ़ गया क्रोमोसोम तो क्या हो गया 47। तो इस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे, एन्यूप्लोडी। तो कंफ्यूजन क्लियर, इस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे, एन्यूप्लोडी। तो एडिशन और लॉस ऑफ 1 या 2 क्रोमोसोम इन टोटल सेट ऑफ क्रोमोसोम दैट इज कॉल्ड एन्यूप्लोडी। अब यूप्लोडी मैंने आपको अच्छे से बता दिया, एन्यूप्लोडी भी मैंने आपको अच्छे से बता दिया। तो एन्यूप्लोडी को भी हम 2 टाइप्स में क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, ये ध्यान रखना। एन्यूप्लोडी को भी हम 2 टाइप्स में डिवाइड करते हैं। तो सबसे पहला होता है हाइपोपोलिप्लोइडी, हाइपोपोलिप्लोइडी, या फिर सेकंड हम बोलेंगे हाइपरपोलिप्लोइडी, हाइपरपोलिप्लोइडी। तो जैसे हम यूप्लोइडी को आगे फर्दर डिवाइड कर रहे थे, वैसे ही हम एन्यूप्लोइडी को भी डिवाइड करते हैं, किसमें, हाइपोपोलिप्लोइडी या हाइपरपोलिप्लोइडी। मींस एन्यूप्लोइडी 2 टाइप्स की होती है, एक होता है हाइपोपोलिप्लोइडी, सेकंड होगा हाइपरपोलिप्लोइडी। तो एन्यूप्लोइडी आपको समझ में आ गया, क्योंकि एडिशन या लॉस होगा 1 या 2 क्रोमोसोम का। मींस या तो क्रोमोसोम हमारे पास 46 है, तो उसमें से 1 क्रोमोसोम हटेगा तो 45 हो जाएगा, एक बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा 47 हो जाएगा। तो इस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे स्टूडेंट, इस कंडीशन को बोलेंगे क्या हम, एन्यूप्लोइडी, कि क्रोमोसोम घट रहा है या बढ़ रहा है। पूरे सेट की बात नहीं करेंगे हम, पूरे सेट की किस में बात करेंगे हम, यूप्लोइडी में। यहां सिर्फ हम किसकी बात करेंगे, क्रोमोसोम की, किसमें, एन्यूप्लोइडी में। पूरे सेट की बात तो हम यूप्लोइडी में करेंगे, लेकिन सिंगल क्रोमोसोम की बात करेंगे हम एन्यूप्लोइडी में, क्योंकि यहां पे एक क्रोमोसोम या तो घटेगा या एक क्रोमोसोम क्या होगा वहां पे बढ़ेगा। अब एन्यूप्लोइडी को हमने डिफरेंशिएट किया हाइपोपोलिप्लोइडी और हाइपरपोलिप्लोइडी। तो सबसे पहले मैं लेता हूं हाइपोपोलिप्लोइडी। हाइपोपोलिप्लोइडी क्या होगा, ये भी थोड़ा ध्यान से देखना कि हाइपोपोलिप्लोइडी होता है लॉस ऑफ क्रोमोसोम, ड्यू टू लॉस ऑफ क्रोमोसोम। मैंने क्या बोला था कि क्रोमोसोम या तो घटेगा, एडिशन होगा, या फिर क्या होगा, लॉस होगा। तो इस कंडीशन में हाइपोपोलिप्लोइडी की कंडीशन में क्या होगा, हाइपो मतलब कम हो जाना, तो हाइपो का मतलब, हाइपोपोलिप्लोइडी का मतलब क्या होगा कि लॉस ऑफ क्रोमोसोम। ये किस कंडीशन से होती है, ड्यू टू लॉस ऑफ क्रोमोसोम। यहां पे क्रोमोसोम क्या हो जाएंगे, घट जाएंगे, लॉस हो जाएगा क्रोमोसोम का। मींस 46 क्रोमोसोम है, तो उन 46 क्रोमोसोम में से क्या हो जाएगा, घट जाएंगे। तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं हाइपोपोलिप्लोइडी, मींस लॉस हो जाएगा ड्यू टू लॉस ऑफ क्रोमोसोम। मैंने डेफिनेशन में आपको लिखाया था कि या तो क्रोमोसोम का लॉस होगा या क्रोमोसोम क्या होंगे, जुड़ेंगे। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हाइपोपोलिप्लोइडी ड्यू टू लॉस ऑफ क्रोमोसोम, मींस यहाँ पे क्रोमोसोम का क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। तो उस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे, हाइपोपोलिप्लोइडी, क्योंकि हमारे पास 46 क्रोमोसोम है, वहां से लॉस हो रहा है किसका, क्रोमोसोम का, तो उसको क्या बोलेंगे हम, हाइपोप्लोइडी। अब हाइपोप्लोइडी भी डिफरेंशिएट होता है आगे फर्दर पार्ट्स में। तो सबसे पहला आता है ए, वो क्या होगा, मोनोजोमी, इसको हम बोलते हैं मोनोसोमी।
मोनोसोमी का मतलब क्या है, हाइपोपोलिप्लोइडी को भी मैं डिवाइड कर रहा हूं आगे फर्दर पार्ट्स में। तो सबसे पहला आएगा मोनोसोमी, ए आएगा मोनोसोमी। मोनोसोमी का मतलब क्या है कि भाई मोनोसोमी का मतलब क्या होगा कि यहां मान लो 2n 46 क्रोमोसोम है, अब -1 एक क्रोमोसोम क्या हो गया, यहां से घट गया। भाई हम क्या बोल रहे हैं इसमें हाइपोपोलिप्लोइडी में कि लॉस हो रहा है किसका, क्रोमोसोम का। तो 2n है तो 46 क्रोमोसोम बोलेंगे हम 2n को। अब -1 एक क्रोमोसोम घट गया तो यहां पे कितने बच जाएंगे, 45। कितने बच जाएंगे, 45। तो मोनोसोमी कंडीशन आपको कोई पूछेगा मोनोसोमी क्या है, तो हाइपोप्लॉइडी को हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं आगे इसके पार्ट्स में। तो सबसे पहला आता है मोनोसोमी। तो मोनोसोमी का मतलब क्या है, 2n - 1 मींस एक क्रोमोसोम क्या हो जाएगा, वहां पे कम हो जाएगा। तो एक क्रोमोसोम अगर कम हो जाएगा तो 46 क्रोमोसोम टोटल होते हैं, तो एक क्रोमोसोम कम हो जाएगा तो कितने बचेंगे, 45। और जो 45 वाली कंडीशन आती है तो उसका जो एग्जांपल है वो क्या होता है, टर्नर सिंड्रोम। कौन सा होगा, टर्नर सिंड्रोम। ये आपने 12th में पढ़ा भी होगा, टर्नर सिंड्रोम। तो मोनोसोमी का जो एग्जांपल है वो क्या होगा, टर्नर सिंड्रोम। क्या होगा स्टूडेंट्स, टर्नर सिंड्रोम। तो हाइपोपोलिप्लोइडी का मतलब क्या है कि क्रोमोसोम का लॉस हो रहा है स्टूडेंट्स। तो अगर क्रोमोसोम का लॉस हो रहा है तो उसको भी, हाइपोपोलिप्लोइडी को भी हम आगे फर्दर पास में डिवाइड कर रहे हैं। तो सबसे पहला मैंने लिया मोनोसोमी। तो मोनोसोमी का मतलब क्या होता है कि एक क्रोमोसोम का वहां से क्या हो गया, लॉस हो गया। हमने डेफिनेशन में लिखा था कि या तो क्रोमोसोम का एडिशन होगा या फिर क्रोमोसोम का क्या होगा, लॉस होगा। सेट की बात नहीं कर रहे थे हम। तो यहां पे भी क्रोमोसोम के क्या हो रहा है, सिर्फ सिंगल क्रोमोसोम का क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं मोनोसोमी। मींस 2n - 1 मींस 46 क्रोमोसोम अगर एक घटेगा तो कितने बचेंगे, 45 बचेंगे, ऑब्वियसली बात है। तो उसको एग्जांपल क्या होगा, टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम में कितने क्रोमोसोम होंगे, 45। तो मोनोसोमी का एग्जांपल हो गया टर्नर सिंड्रोम। बी में बात कर रहा हूं नलियोसोमी की। नलियोसोमी में क्या होगा, नलियोसोमी हाइपोपोलिप्लोइडी का पार्ट है नलियोसोमी भी। नलियोसोमी में क्या होगा, 2n - 2। आगे हो गया क्लियर, अब 2n - 2 मतलब क्रोमोसोम 46 है, -2 कितने बचे, 44। कितने बचेंगे, 44। तो दोनों क्रोमोसोम, दो क्रोमोसोम एक साथ क्या हो गए, यहां पे लॉस हो गए भाई, 2n - 2। अब ध्यान रखना मोनोसोमी, मोनो नाम से पता है, मोनो का मतलब एक, मोनो का मतलब क्या होता है, एक। तो मोनोसोमी मतलब एक क्रोमोसोम कम हुआ तब बचे 45। तो मोनोसोमी का मतलब क्या होगा कि एक क्रोमोसोम कम होगा। नलियोसोमी का मतलब क्या होगा, 2n - 2 मींस दो क्रोमोसोम कम हो गए एक साथ ही, पेयर के रूप में क्या हो गए, वो लॉस हो गए। तो हमारे पास बचेंगे 44 क्रोमोसोम। जो थर्ड है वो क्या होगा, यहां पे सी पार्ट पॉलीप्लोइडी का, उसको हम बोलते हैं डबल नलियोसोमी। डबल नलियोसोमी। डबल नलियोसोमी का मतलब क्या है कि 2n - 1 ये कंडीशन आएगी। डबल, ये मैं यहां ऊपर लिख देता हूं, डबल नलियोसोमी जो कंडीशन है, डबल नलियोसोमी जो सी पार्ट है हाइपोपोलिप्लोइडी का, तो डबल नलियोसोमी कंडीशन क्या होगी, 2n - 1 मींस क्रोमोसोम तो यहां भी दो लॉस हो रहे हैं लेकिन एक एक करके हो रहे हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे, डबल नलियोसोमी। भाई नलियोसोमी का मतलब क्या है, थोड़ा ध्यान से देखना। नलियोसोमी का मतलब क्या है, 2n - 2 मींस क्या है कि एक ही साथ दो क्रोमोसोम यहां पे क्या हो गए, कम हो गए। मींस पेयर के रूप में क्रोमोसोम क्या हुए, यहां पे कम हुए, दो क्रोमोसोम एक ही साथ कम हो गए, तो उसको हम क्या बोले, नलियोसोमी। लेकिन डबल नलियोसोमी कंडीशन जो थर्ड कंडीशन है, सी कंडीशन, डबल नलियोसोमी, क्रोमोसोम तो यहां भी दो ही लॉस हो रहे हैं लेकिन वो एक एक करके लॉस हो रहे हैं। यहां जैसे एक साथ दो लॉस हुए वैसे लॉस नहीं हो रहे, पेयर के फॉर्म में लॉस नहीं हो रहे, यहां एक एक करके क्या हो रहे हैं, वो लॉस हो रहे हैं। तो उस कंडीशन को हम बोलेंगे डबल नलियोसोमी। क्या बोलेंगे, डबल नलियोसोमी। तो मैं लिख सकता हूं 2n 46 क्रोमोसोम रहते हैं, -1 मींस ये कौन सी कंडीशन आएगी, डबल नलियोसोमी वाली कंडीशन। तो हाइपोप्लॉइडी को भाई सबसे पहले हमने क्या लिया, एन्यूप्लॉइडी मींस क्रोमोसोम का या तो लॉस होगा या फिर क्या होगा, एडिशन होगा सिंगल क्रोमोसोम का, या 1 या 2 क्रोमोसोम का। तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं एन्यूप्लॉइडी मींस क्रोमोसोम या तो घटेगा या क्रोमोसोम क्या होगा, बढ़ेगा। भाई क्रोमोसोम तो हमारे पास कितने, 46 है, उसी में से क्या होगा, घटेगा या फिर उसी में से क्या होगा, बढ़ेगा। तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं एन्यूप्लॉइडी। एन्यूप्लॉइडी को हमने आगे फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, हाइपोपोलिप्लोइडी और हाइपरपोलिप्लोइडी। तो सबसे पहली कंडीशन मैंने ली हाइपोपोलिप्लोइडी।
तो हाइपोपोलिप्लोइडी का मतलब क्या होता है कि क्रोमोसोम क्या ड्यू टू लॉस ऑफ क्रोमोसोम, ये कंडीशन कब आ गई? हाइपोपोलिप्लोइडी का मतलब है कि क्रोमोसोम का क्या हो रहा है, वहां पे लॉस हो रहा है, मींस क्रोमोसोम 46 है तो वहां उनमें से क्या होंगे, घटेंगे। अब हाइपोप्लोइडी को हम 3 पार्ट्स में क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, मोनोजोमी, नलियोजोमी और डबल नलियोजोमी। तो मोनोजोमी का मतलब क्या है कि 2n-1 कंडीशन आ जाती है। 2n मतलब हमारे पास 46 क्रोमोसोम है, एक घटेगा तो हमारे पास बचेंगे 45 क्रोमोसोम। तो मोनोजोमी का मतलब क्या है कि टोटल क्रोमोसोम में से एक क्रोमोसोम घट गया तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं मोनोजोमी, और वहां एग्जांपल होगा क्या, टर्नर सिंड्रोम। सेकंड बात करते हैं नलियोजोमी की, तो यहाँ 2n-2 मतलब 46 क्रोमोसोम है, तो यहाँ 2 पेयर क्या हो गए, क्रोमोसोम के एक साथ लॉस हो गए, मतलब 2 क्रोमोसोम एक साथ क्या हो गए, घट गए, तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं नलियोजोमी। अब डबल नलियोजोमी जो है, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि वो एक एक करके क्रोमोसोम क्या हो रहे हैं, वहां पे कम हो रहे हैं, एक साथ जैसे नलियोजोमी में कम हुए थे वैसे कम नहीं हो रहे, एक एक करके क्रोमोसोम क्या हो रहे हैं, वहां पे कम हो रहे हैं, तो उस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे, डबल नलियोजोमी। तो हाइपोपोलिप्लोइडी को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, मोनोजोमी, नलियोजोमी और डबल नलियोजोमी। आगे हम नेक्स्ट में बात करेंगे हाइपरपोलिप्लोइडी की। तो हाइपरपोलिप्लोइडी, अब आपको मुझे पता चल गया कि हाइपरपोलिप्लोइडी में क्या होगा कि क्रोमोसोम का एडिशन होगा। यहां तो क्रोमोसोम का लॉस हुआ है, लेकिन हाइपरपोलिप्लोइडी में क्या होगा, क्रोमोसोम का एडिशन होगा। उसको भी हम फर्दर टाइप्स में क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो वो आगे हम नेक्स्ट में करेंगे। थैंक यू।